हम डावीगापुरा मोरे नाम है। डावीगापुरा में वार्ड क्रमांक 44 ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं। हमारे जो स्कूल में छात्र छात्रा पढ़ने के लिए आती, उनके दादाजी हमारे साथ हैं, उनके हम आए हैं और उनकी जो पुरानी बातें हैं, बड़ी भावुक बातें और जो पुरानी बातें जिनसे जीवन चलता था, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं दादाजी से। तो दादाजी बताइए किस प्रकार का आपका समय रहा था उस समय? अब ले आती बढ़िया घी आधो घी आधो दरिया तो हमें दरिया भी पत्ती बा घी है पी ले तो और नीचे तो 5 दिनों गड़ा कर ली दोनों करो गड़ा वो न खाओ जा 5 दिन बैठे थे तो क्यों खाती नहीं मैं दरिया नहीं खाती? पुराने जमाने में तो लोग कहते दरिया अच्छा है, लेकिन तुम खाते नहीं? मैं नहीं खाता, मैं बुखार आया था मेरे साथ दरिया थे मोतियारा बन जाओ सब 2 दिन में तो 2 दिन खाओ तो 12 बजे ना खाता है। अच्छा तब 12 बजे रोटी होती तब आई खाते और 2 दिन खा ले के बुखार आ के दूसरे ना खा ले तो मोतियारा बन जाओ दूसरे दरिया थे दूध दरिया और रोटी खा रहे फिर? रोटी थी बढ़िया रे वस्तु में रोटी तो बासी दोड़ी बना के तो दिएगा तो नहीं अच्छा मम्मी ने। तुम कौन कौन सी काम कर लेते थे अपने जब बचपन में थे तब? मैं खूब हरवा खा तो अरे आंखों में पहलवानी ना करी? हाँ पहलवानी करिए खूब पहलवानी करिए नाला उठाते कि लड़ाई करवे जाते, कौन सी काम करते? गिरवे दंगल में कितने तक की तुमने झंडी उठाई ली है? निरार माता सुनी है? सुनी क्या देखिए तो निरार में मैंने झंडी ली 511 रुपया। 511 कौन से समय की बात है? अरे बहुत साल लगी होंगी, 90 के दशक की? आज साल लगी होंगी समझ दे तो 30 साल? 30 से ज्यादा? 30 तो है गई होंगी। हाँ तो 90-95 की बात कर रहे हैं। आओ कितना वजन आता था तुम्हारी बॉडी में? हम वजन हो 70 किलो। 70 किलो? 70-72 किलो। अच्छा तो तुम प्रत्येक दंगल में लड़वे जाता होगे? सिगारो और जी कटीवरी को दंगल लगा तो था गए यहाँ तो 6 बेरे बेचते। 6 बेर? आओ और पहले शुरुआत तो बनती होती ना मुरमुरंती? तो मोनी वाला बेचते तो देखे करते लड़वे की जो शुरुआत होती तो मुरमुरंती होती ना? हाँ तो मैंने किन देखा था पहले कि मुरमुरंती लड़ाई है मोनी वाले बिराए थे तेरे 1-1 रुपया 2-2 5-5 की। आओ फिर 10,000 है की तो शुरुआत क्या पे करते? शुरुआत करते कई से पैसे 1 ही से पैसे इसकी जीती लेते फिर क्या की होती क्या होने की? ये क्या होने की फिर बड़ा जाती एक उसे 1 की एक उसे 11 की ऐसे बड़ा जाती 2-4 मेरे लत तो आखिरी झंडी कितनी लेंगे तुमने? आखिरी ना लड़ो ये को न लड़ पाए? अच्छा आखिरी यहीं पर ही नहीं लड़ो माता पर। अच्छा तो वो जहाँ तुम्हारे गांव में वो अखाड़ो कहाँ तो तुम सीखे तो नहीं है कहूँ? हाँ हाँ दाप पीछे लगा तो होंगे ना अखाड़ो तो जहाँ? हाँ अच्छा बाल नीचे जहाँ कोना अच्छा कितने लोग पहलवान थे तुम्हारे साथ में यहाँ के? आते 8-10 मोड़े 10 मोटे पहलवान थे। तो बड़ी नाम कौन ले पाई जो आखिरी होती लास्ट में बड़े बड़े दंगल में? बहुत बड़े में याद है दंगल में बड़े बड़े मल आया थे। कहाँ तक गए तुम? गले दूर में गए होंगे यूपी गए? यूपी ना राजस्थान आ गए मथुरा के मल्ला। अच्छा हाँ यूपी राजस्थान में जा पाए? अच्छा अपनी यही क्षेत्र में वो पटगाना खाइए को मेरा पढ़े कितने नहीं तुम? पढ़ाना कहते हैं स्कूल ना पहुँचो कहते चलो याद दो वो गला प्रिया से मिलते हैं हाँ बेरे लगाते से बेरे टूट खा खा के भैया तो लौटे आवा तो भैया लौटे आते जाता नहीं है खरीद देती मैं जी गोर के डबूरा में ये गल के छोड़ देती बा खरी है पी आवा तो खरी आओ अच्छा खरी गो देती डबूरा में क्यों बातें का हो तो बामल खैया बोल रहे थे ना पार्टी में पढ़ाता है अच्छा खरी गोरे के और लिखी जाती बातें और तुम बा खरी याद हो गया तुम दरिया आते और खरी पी आते खरीदे बीमार नहीं होते? खरी पिए मैंने ओ कया होते के मैंने पढ़े तो कछु ना करो अच्छा रू पर भाई पी आया सो जिने पी कैसे का दल्ला जे पीटन। अच्छा अब जिने अब तो फाला सा मारेगा जिने मैंने तो सुनी पहले भाई बेटी खरी खाती और तुम खरी पी जा मैं पी आ दो फिर जिने ज्ञान होते वो अब तो फाला सा मारेगा जे वो नहीं बड़े साथ ज्ञान करते थे। अच्छा तो तुमने ज्योतिबा फुले के बारे में सुना कभी किसी के मुंह से? हाँ ज्योतिबा फुले के बारे में क्या बताया आपको ये बताइए? किसी ने कुछ बताया हो ज्योतिबा फुले के ऐसे थे और उन्होंने ये किया समाज के लिए? ज्योतिबा फुले के बारे में क्या सुना? ये पढ़ाई लिखाई में नहीं चालू करवाई है और नहीं हम लोग तो आज ब्राह्मण की पीछे पीछे पढ़ सफाई करता है
तुम्हें कैसे पता कि ब्राह्मण के पीछे पीछे करने लगते? तुम्हें कौन बताई होगी ना, या किसी ने सुना तो उन्हें कैसे पता कि ब्राह्मण? इतिहास बताया रहा है। इतिहास बताता है। क्या करना पड़ता? पहले जो और कौम जा दिगती तो पीछे पीछे ढकरा बांध देती थी, बताओ डगरा बांधने के पीछे। ये पाने पान रहेंगे मसूद देने के लिए। कारण क्या था इसके पीछे का? शूद्र बताओ था। शूद्र के पीछे मतलब पान पे पान रख दें तो अछूत हो जाएंगे, छूत के जाएंगे। आगे अच्छा, इसमें कौन कौन सी जातियाँ शूद्र में आती थी उस समय? आपको बताई होगी। नीची जाति तब सभी आज आज तब ही आज आज है 3 जाति अलग है बस। 4 वर्ण है। हाँ 4 वर्ण है। 3 वर्ण कौन कौन से अलग हैं इसमें? एक तो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो न कहते ब्रह्मते मूढ़ते पैदा है। मुखते हाँ छत्री बुझाते बनिया पेटते हाँ। और शूद्र करे आते नीचे को, करे आते नीचे को शूद्र बताओ। मुझे अंदाज नहीं अगर शूद्र सिखाई है मोड़ चाहिए कुना बेर करे आए ये गुना आए रहो, ये को मुँह मत ना करे रहो। बच्चा था नहीं तो गुजरने लगी ना, मुँह में लगी ना भुजा में लगी ना पेट में लगी, ना मोते आए रहो ना मूढ़ते आए रहो ना बाएं आए रहो। वो तो प्रकृति का नियम है, वहीं से सब पैदा शेर को घर में कोई है। फिर आप लोगों को ये बताया तो फिर मतलब उस समय शिक्षा का अभाव क्यों था? ज्योतिबा फुले कहते थे कि हमें शिक्षित होना है, पढ़ना है, और हमारा समाज नहीं पढ़ पाया, फिर भी उनकी बात नहीं मानी। सुनो, पहले जे साहब के पढ़ाई लिखाई इनने दानम मांग ली। अच्छा, राजा बलि पे थे। कैसे? के विष्णु दान मांगो बलि पे थे। तो ये पंडित तो कछु लिख दो, कछु मांगो कछु लिखो बा जगह पे। बहाने मांगो कहा के पढ़ाई लिखाई तुम्हारे नहीं को करेंगे, माई माई करेंगे बस। मैंने ये सुना था कि जिन्होंने वो मांगे थे वो 3 वचन भरवाए थे। 3 वचन भरवाए। 3 वचन वो कौन कौन से थे? 3 वचन हमारे इतिहास में तो ये है, ब्राह्मण के अलग है, माया अलग है। राजा बलि से जो 3 वचन भरवाए वे कौन कौन से भरवाए? जी भरवाए। पहला वचन ये है कि हम कितना अन्याय करें पर तुम भाई हथियार नहीं उठाओगे। हथियार नहीं उठाओगे, ठीक है। महाराज भी इन बलि ने कही कि हाँ नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। और तुम कितना धन को मांगे वो धनु माओ है, अमावा पूरो पूरो। और पढ़ाई लिखाई तुम नहीं करेंगे गुरुकुल में, माई बच्चे पढ़ेंगे माई कुला के, और कोई नहीं पढ़े वो आन जाते शूद्र नहीं जाओ कहते ही। अच्छा अच्छा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो 3 वर्ण के जाएंगे, 1 वर्ण का नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। शूद्र वर्ण के नहीं जाएंगे। और शूद्र में सही जनता है। शूद्र में 6743 जातियाँ हैं। हाँ बहुत है। सबसे ज्यादा जातियाँ इसी में आती है शूद्रों में। बहुत है, सही है। हाँ, वे 3 ही तो छिक गए बस। 15% छोड़ के 85% पूरा शूद्र है। और आज भी लोग उनको आज भी मान रहे हैं, कईयों मान रहे हैं पर बहुत ना मान रहे हैं। हाँ, कई लोग मान रहे हैं कि जो नीचे हैं, लेकिन आज की स्थिति संविधान बना है तब से थोड़ा सा सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत है वो। जब से बाबा साहब ने संविधान लिखा है 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी को, तब से कितना सुधार हुआ है? तो बहुत सुधार हुआ है। अच्छा, आज छुआछूत अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन आज भी सामाजिक शोषण तो है कहीं ना कहीं, फिर भी नीचे तरीके से देखा जाता है ना। पहले गुरुकुल है, स्कूल नहीं आता है। ठीक है, गुरुकुल में बिन की बच्चा पढ़ाया जाता है। बाबा फुले को सही याद धोखे से पढ़े हैं फुले साहब। हाँ फुले साहब भी धोखे से पढ़े ये नहीं कह सकते, लेकिन उनके पिताजी थे जो तो मिले भाई। उनके पिताजी थे गोविंद राव, नाम सुना होगा। हाँ गोविंद राव और बिन के वो दोस्त हो। हाँ, ताकि सही यादें पड़ गई। बाबा से बिन्नल हो रही थी, चलो तो वही के चिपटे पीले को। तो ज्योतिबा फुले को आपने कितना जाना, मतलब कितना सोचा उसके बारे में? भगवान है, ज्योतिबा फुले साहब भगवान है। परमात्मा है भाई। इन बच्चों को कितना बताया? तुम लोगों को जानते हो ज्योतिबा फुले को? कौन कौन जानता है? सुना है ज्योतिबा फुले के बारे में? सुना है? लड़की तुम जानती हो ज्योतिबा फुले को? ना जानता, तुम्हारे स्कूल के बच्चे सब जानते, हम जानते ना, हमने सुनी उन्होंने। अच्छा, ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं जानती? हमारे मोबाइल पे आते हैं हम सब। तो फुले साहब की कहानी हम सभी लोग, आप सभी लोगों के बीच में लेकर चल रहे हैं। तमाम इंटरव्यूज आपके बीच में हमारे देखे आप लोगों ने, और तमाम लोगों से लगातार चर्चा होती रहती हैं कि ज्योतिबा फुले
जिस माली कुशवा समाज से थे, उसी समाज के लोग आज महान माँ ज्योतिबा फुले को नहीं जानते हैं। आज जो दादाजी हमारे साथ बैठे हैं ज्योतिबा फुले के बारे में जानते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ बताने का प्रयास तो किया होगा लोगों ने, लेकिन लोगों ने मानने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि पुराने लोगों की बातों पर ज़्यादा इग्नोर लोग करते हैं, उनको बातों को ज़्यादा नहीं मानते हैं। आपने ज्योतिबा फुले के बारे में लोगों को बताया भी होगा क्या? फुले साहब हमारे समाज के थे और अच्छा पर मानता का बिना जानकारी ना तो मानता ना। फुले साहब ने कितने कष्ट उठाए पढ़ने के लिए ये भी बताया होगा। भाई ने कितने बताए, भाई ने उठाए। ये तो जो पुल भगवान बाल रहे पुल बजाते फिर रहे ऐसे दुनिया, भगवान ने कभी कुछ ना करो। सावित्रीबाई फुले को पढ़ने के लिए नहीं, आज तुम कौन सी किताब में है? एक पाठ आया सावित्रीबाई फुले का, किसी कक्षा में आया है एक। सावित्रीबाई पढ़ाई जाती, हाँ, तो वैसे बड़े बड़े कॉमन के मकान में बैठाड़े जाते, ऊपर गंदी चीजें फेंक भाई धोती, हाँ ऊपर बाप कहता है बैठे सावित्री पे बैठ नहीं पावे, बैठे ही नहीं, पढ़ावे तो पढ़ाई कैसे लेगी। दो धोती लड़के ले जाती, अलग ले जाती है, बाय में बंदी देती, फिर बाय पैर के बैठे जाती पढ़ा। ऐसा सुनो, आप लोग बाबा पर कितना बड़ा ज्ञान है, तुम लोगों ने कभी पूछने की कोशिश की? नहीं की। सोचो, फिर ब्राह्मणों ने बार परी मोड़ी दे बिन बाय बाबा फुले की शादी भाई, तो बात नौकरी के मैं शादी ना करता, और शादी होगी तो बातें नौकरी के रो बाने क्यों रो रहे हो कि मैं बच्चा बच्ची नहीं करे हूँ। क्यों कि बच्चा बच्ची में जिसे दे सके से मेरी बच्चा बच्ची है, मेरे बच्चा बच्ची है, सही है। अब बच्चा बच्ची होने गया तो इन्हें मैं जागृत नहीं कर पाऊंगा। जब फुले साहब शादी होने से पहले, जब सावित्रीबाई से मुलाकात हुई, सावित्रीबाई से जब शादी हो रही थी, तो उन्होंने शादी करने से पहले जब कहा गया कि आप लोग जब मैं शादी हम तभी करेंगे, तो पहले तो हमें समाज का काम करना है, समाज को जगाना है पूरे को, और उसके बाद समाज की जितनी भी बहन बेटी उनको पढ़ाना है। लेकिन हम बच्चा इसलिए पैदा नहीं करेंगे, उन्होंने शादी इसलिए करेंगे, बच्चा पैदा करने की उम्मीद मत रखना मुझसे। मैं बच्चा इसलिए पैदा नहीं करूँगा क्योंकि अगर हम बच्चा पैदा करेंगे तो उनके पालन पोषण में लग जाएंगे, और पालन पोषण में लग जाए तो मैंने पढ़ाई नहीं पाएंगे समाज में। हाँ, और कल को अगर कोई बात होती है तो बच्चा घर के को मुझे गुस्सा आएगी, मैं उसको कत्ल कर दूंगा, मारपीट कर दूंगा, कुछ कर दूंगा गुस्से में, तो फिर हमारा जो मिशन है वो वहाँ का वहीं रह जाएगा। तो सावित्रीबाई फुले ने इस बात को मान लिया था, मान लिया था इस बात को कि कोई बात नहीं, हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। सही है। आप बताओ, क्या ऐसी कोई माँ है जो शादी करने के बाद बच्चा पैदा नहीं करे? ऐसी कोई होते हैं आज की स्थिति में? कोई होते हैं ऐसी? कोई ना ना, ऐसी कोई भी महिला नहीं है जो ये कह दे कि नहीं हम शादी तो करेंगे पर बच्चा पैदा नहीं करेंगे। ऐसा कोई नहीं कह सकती। और बताओ, सावित्रीबाई ने ऐसा कह दिया था कि हम शादी कर लेंगे, बच्चा पैदा नहीं करेंगे। हमारे ऊपर कही दीवाना है, हमारे ऊपर कही। उन्होंने ये बात क्यों सोची? ये बात हमारा बच्चा समझे बंदे पड़े, उन्होंने आप सब लोगों को अपना बच्चा समझा, इसलिए उनने ये शादी करी। और ये कहा था कि हमारे तो करोड़ों बच्चा हमारे ही हैं जी, और हम क्या करेंगे शादी करके? शादी तो करेंगे लेकिन बच्चा पैदा करके क्या करेंगे? हम पे करोड़ों बच्चा है। और एक और बात कही थी आप लोगों को, वो भी याद होगी शायद। उन्होंने ये कहा था कि सावित्रीबाई से ज्योतिबा फुले साहब ने कहा था कि जब आप पढ़ाने जाओगी, लेकिन अगर आप पर कोई पत्थर फेंके, कीचड़ फेंके तो मुझसे नहीं कहोगी आके। तो सावित्रीबाई फुले साहब से कहते नहीं आके। क्यों नहीं कहती? इसलिए नहीं कहती कि कल को फुले साहब गुस्सा में आ जाएं और जाएंगे लड़ाई करे आए, तो फिर इसलिए सावित्रीबाई उनसे कहते नहीं आके। वो तो मने ही पहला से तो जगा लो दुनिया। और फिर बाद में उन्होंने जो बच्चा भी लिया एक गोद, वो किसका बच्चा लिया था पता है? नहीं पता। वो भी एक ब्राह्मण का बच्चा गोद लिया था, यशवंत, और उसको बच्चे को पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके उसकी शादी कर, फिर उसी के घर पे रहे थे। जिस समाज ने उनको पढ़ने नहीं दिया, उसी समाज का बच्चा बाद में गोद लिया था। किसने लिया? सावित्रीबाई फुले ने। अब तुम्हारे बाबा बैठे हैं जी, तुम लोगों को भी सीखना चाहिए ना, बाबा से पूछना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान है बाबा को। हाँ, कौन कौन से पंथ में रहे बाबा? एक आध पंथ में रहे, कबीर पंथ में, कौन पंथ में गए? रामानंदी पंथ में रहे। रामानंदी पंथ में रहे हैं,
लेकिन रामानंदी पंत में ज्योतिबा फुले तो नहीं पढ़ाए होंगे तुम्हें एक आध बार, एक आध कहानी बताई कब ज्योतिबा फुले साहब की? विके बताएंगे तो राम की बताएंगे, बस राम की, हनुमान जी की, शंकर जी की, जिनकी बताएंगे, ब्रह्मा की, विष्णु की, बस। ये पूर्व कथा ने बताते हैं। सही तो बात है, जे कहानी सही है क्या बेकार है? ये सही है, सही बेकार है। जे कहा जो तुम्हें बताया आता है, जिस पंथ में तुम रहे वो चीज तुम्हें बताई, तो वो बात सत्य थी या झूठ थी? झूठ है, निराट। और तुम्हारी जो सत्य बात थी वो तुम्हें बताई कभी? नहीं बताई, आज तक नहीं बताई। ये बात मिली है कब हम पे, कबीर पंथ पड़ गई का। अच्छा, कबीर पंथ में आने के बाद थोड़ा सा पता चला, थोड़ा सा पता चला। अब सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ना चाहिए क्या नहीं? क्यों लड़की हो? आगे किताब हैं? किताब 5वीं किताब में गए, 8वीं किताब में, कौन सी किताब में? 5वीं की किताब में है सावित्रीबाई फुले, पढ़ के देखो उसको। आजकल तो तुम्हारे पास मोबाइल भी है, मोबाइल में देखा करो। सावित्रीबाई फुले के बहुत सारे नाटक चल रहे हैं, टीवी पे भी चले, तुम लोगों ने नहीं देखे। लेकिन पानी में देना टीवी पे तो आवाज। तो आज हमारे जो दादा हैं इन्होंने बहुत ही बड़ी रोचक कहानियाँ ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले और तमाम जो व्यवस्था थी पुरानी उसके बारे में आज बेहद ही चिंताजनक जो चर्चा है वो आज हमारे बीच में रही है। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चैनल पर अगर हमारे पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही तमाम ब्लॉगों के लिए हमारे साथ बने रहें। वाडला एक्सप्रेस न्यूज़ को लगातार देखें। ऐसे ही तमाम गांव की जो देसी चर्चा हैं और तमाम जो महापुरुषों की कहानियाँ वो आपके बीच में लाते रहेंगे। हाँ, दूसरा अगर कोई अवतार है तो किसका है? वो ज्योतिबा फुले का बाबा साहब। बाबा साहब ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के सिद्धांत पर चल के बाबा साहब ने भी पूरे काम इतिहास बनाया है। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, जो पुराने शूद्रों के खिलाफ वो चलते थे षड्यंत्र, वो भी बाबा साहब ने सब। ठीक है, तो आज की चर्चा में इतना ही। फिर मिलते हैं कभी अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।